हाय फ्रेंड्स, होप आप सभी ठीक होंगे। और बहुत खुशी हुई मुझे आज ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा रिलीजियस टाइप रहेगा ये वीडियो, क्योंकि कल क्रिसमस है और मैं चाहता था कि क्रिसमस के बारे में कुछ आपको बता सकूं, आपसे बात कर सकूं। मेरे एक दोस्त था, मुझे फ़ोन आया और बोल रहा था, बोला कैसा चल रहा है क्रिसमस का प्रिपरेशन। मैंने बोला बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, ये है वो है करके। नाउ जब मैंने बढ़िया बोला तो उसका मतलब ये था कि मैंने अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लिए हैं, सब अरेंजमेंट कर दिया है, डेकोरेशन कर लिया है पूरा घर, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसने मुझे बोले क्रिसमस तो जबरदस्त रहता है आप लोगों का, मतलब दारू वारू लाते हैं, पीते हैं, 24th नाइट को भी दारू पीते हैं करके, 31st को भी एंजॉय करते हैं, बढ़िया है। नाउ उसने जब ये बात मुझे बोली, ठीक है, तब एक बात मेरे दिमाग में क्लिक हुई। बचपन से जब भी मैं बॉलीवुड का मूवी देखता था तो एक चीज़ मैं हमेशा देखता था कि जितने भी क्रिश्चियन लोगों को दिखाया जाता था, ज़्यादातर वो दारू का बोतल हाथ में लिए या फिर सब साथ में बैठ के, फैमिली पूरा साथ में बैठ के दारू पी रहा है। दिस काइंड ऑफ इम्प्रेशन, ओके, ये इस तरीके से कुछ ऐसे रखा गया था। और उसी के चलते जब मेरे फ्रेंड ने मुझे पूछा तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल क्रिसमस का मीनिंग है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं छुप गया है ये सारी चीज़ों के पीछे, ठीक है। जो बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो कि इवन दो जैसे कि ये एजुकेशनल चैनल है और हम साइकोलॉजिकल और काउंसलिंग वगैरह के बारे में सीखते हैं चीज़ों को, ये चीज़ भी ज़रूरी है कि कभी कभी क्या होता है, चीज़ों को हम परसेप्शन में डाल देते हैं। ये ऐसा ही होगा, इस तरीके से होगा, ये होगा, वो होगा, और यहाँ पे हम क्लैरिटी से नहीं चलते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के एक स्टोरी है, आप लोगों ने सुनी होगी कि बाज ईगल जब 35 साल का होता है तो एक पहाड़ में चला जाता है, फिर अपनी चोंच को तोड़ देता है, अपने पंखों को निकाल देता है, ठीक है, अपने नाखून को निकाल देता है, और उसके बाद सारे नए आते हैं। ये स्टोरी सुनी है ना आपने? नाउ डू यू नो इट्स अ फेक स्टोरी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक मिथ है, अफ्रीकन मिथ है, जो लोग बताते हैं, इंस्पिरेशनल वाले टीचिंग में बोलते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों को, लोग इंस्पायर भी हो जाते हैं। बट इन रियलिटी ऐसा आप सोचो कि अपने खुद के नाखून निकाल रहे हो या अपने खुद के बाल खींच रहे हो, डू यू थिंक इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? सी, हाँ, एक वक्त उसके जीवन में आता है जब वो चेंज होता है, ठीक है। नाउ बैक टू द पॉइंट जहां पे हमने शुरुआत की थी। क्रिसमस है, ठीक है, और टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, आपको पता है क्रिसमस 24th नाइट को ही 9-10 बजे के बाद ज़्यादातर जो लोग ओरिजिनल या फिर सच्चे मसीह हैं वो आपको चर्च में दिखेंगे, ठीक है। मैं चर्च में दिखेंगे, सच्चे मसीह इसलिए बोल रहा हूँ, किसी के आधार कार्ड के ऊपर अगर मसीह लिखा है या क्रिश्चियन लिखा है तो वो उसको मसीह या क्रिश्चियन नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि मसीह लोग बाइबल को फॉलो करते हैं और बाइबल कहता है कि जो इंसान मसीह के नाई जीवन जीता है, ठीक है, अ पर्सन हु लिव्स हिज लाइफ लाइक क्राइस्ट, ठीक है, वो एक सच्चा मसीह है, ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा, ये जो शराब वगैरह का, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ओके। सेकेंड थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो कि टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, अगर क्रिसमस के दिन कोई दारू पीता है ना तो वो एक्चुअली परमेश्वर को गाली बोलता है या परमेश्वर के चेहरे पे एक तमाच मार रहा है। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि मनुष्य का उद्धार हो, ठीक है। अभी आप सोच लो कि जिस दिन आपका बॉडी का फिल्टर होना है उसी दिन आप उसमें कचरा डाल रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट? ठीक है, जिस दिन आपको शुद्ध होना है उसी दिन आप अपने आप को गंदा कर रहे हो। सो दीज बोथ थिंग्स आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने इसको इस तरीके से जोड़ के रखा है, ठीक है। क्रिसमस, इवन आप सेंटा क्लॉज का देख लीजिए, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल के अंदर कहीं पे भी सेंटा क्लॉज का जिक्र नहीं है, कहीं पे भी उसके बारे में बात नहीं की गई है। क्रिसमस ट्री का देख लीजिए, सब कुछ नहीं है। हाँ, ये करना गलत नहीं है, ठीक है, करना ना करना वो एक पर्सनल पर्सपेक्टिव पे आता है, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन ऑफ क्रिसमस, ठीक है।
सी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता केवल और केवल दिखावे की चीज नहीं होती कि हम बहुत ज्यादा पवित्र दिखते हैं, बहुत शुद्ध दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, ये किया वो किया ना। इट्स नॉट द वे हाउ वी नीड टू शो अदर्स, इट्स द वे हाउ वी नीड टू फील अवरसेल्व्स। ठीक है, हम अपने आप को कैसे महसूस करते हैं, कैसे हमारा जीवन परमेश्वर के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि ये पूरी दुनिया कोई ना कोई चला रहा है, किसी एक अच्छे इंसान ने ऐसा बोला था कि इस दुनिया का अमीर से अमीर इंसान भी एक वक्त का खाना इस दुनिया में जितने भी जीव है उनको नहीं दे सकता। ठीक है, इस दुनिया का सबसे अमीर पकड़ लो आप, उसकी ताकत नहीं है कि वो एक वक्त का खाना दुनिया के अंदर जितने भी जीव है उनको दे सके। ठीक है, क्योंकि देयर इज समबडी, देयर इज अ सुपर पावर दैट वी कॉल गॉड ना, GOD, कि जो उसको कंट्रोल करता है। नाउ लेट्स कम टू अवर मेन पॉइंट, क्रिसमस के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जो जेन्युइन क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, जो मसीह यीशु को सच्चे दिल से मानने वाले हैं, वो आपको 24वीं या 31 दिसंबर को रात को आपको चर्च में दिखेंगे, या तो प्रेयर करके दिखेंगे। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, पिछले 15-17 सालों से NGO के साथ कनेक्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा जगह पे नई नई जगहें देखता हूँ। मैं कई बार ऐसे लोगों को मिला हूँ, इतना बड़ा क्रॉस पहना है, इतना बड़ा क्रॉस पहना। मैंने जस्ट फॉर माई नॉलेज मैंने पूछा, मैंने बोला मसीह हो? बोले नहीं यार, ये तो पहनना अच्छा लगता है। बोला यार अलग लगता है। बोले यार हम लोग जो ये पहनते हैं तो लोग हमें अलग तरह से देखते हैं। मसीह किसी एक चीज या साइन की मोहताज नहीं है। ठीक है, इट इज अ लाइफ विद क्राइस्ट। ठीक है, परमेश्वर के साथ एक मनुष्य का जीवन जब अटैच होता है, ठीक है, यीशु ने कहा जैसा अपने आप को प्यार करते हो उतना भी प्यार अपने पड़ोसी पे करो। अगर मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है, अगर मेरे पड़ोसी के पास कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे पड़ोसी के अंदर बच्चे हैं जो रो रहे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है, और मैं अगर महंगे से महंगे कपड़े लाऊं, महंगे से महंगी केक खाऊं, महंगी से महंगी चीज़ें करूं, ठीक है, तो मैं क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने आप को खुश कर रहा हूँ या लोगों के सामने एक सेलिब्रेशन का दिखावा कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम कहीं और मेरे पास भले अच्छे कपड़े ना हो, अच्छी चीज़ें ना हो, लेकिन मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहा जिनको ज़रूरत है। ठीक है, अभी हमने एक छोटा सा मुहिम रखा है कि जिसके दौरान हम लोग पिछले कुछ महीनों के अंदर जहाँ जहाँ सुसाइड हुए हैं, ऐसे ऐसे परिवारों को मिल रहे हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, उनका दुख जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो टच करके वापस आ जाने का खो खो वाला गेम नहीं खेल रहे। ठीक है, जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं उनसे। जब उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, तब पता चलता है कि उनके जीवन में सिचुएशन क्या चल रही। ठीक है, क्रिसमस एक त्योहार नहीं है कि हाँ आया और सब लोग रेडी हो गए, एंजॉय किया, ये खाया, ये पिया, ये किया, वो कर, फिर घर पे वापस आ गए ना। इट्स नॉट लाइक दैट। क्रिसमस का आउटकम क्या होना चाहिए? ठीक है, व्हाट कुड बी द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिसमस? सिर्फ डेकोरेशन, सिर्फ खाना पीना ना। क्रिसमस का आउटकम ये होना चाहिए कि हमारा जीवन औरों के लिए आशीष का कारण बने। Our life should be a benefit for the others who are needy. ठीक है, जो स्ट्रगल्स में है, जो प्रॉब्लम में जी रहे हैं, जो अकेलेपन में जी रहे हैं। ठीक है, देखो कितने सारे जवान बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे लोग डिप्रेशन में से जी रहे हैं। ठीक है, अगर हम उनके साथ खड़े नहीं रह सकते, ठीक है, अगर उनको हम हेल्प नहीं कर सकते, और उसके बाद फिर हम कितना भी तिकड़म करें, कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैं आपको क्रिसमस के रिलेटेड देना चाहता था। ठीक है, कि क्रिसमस शराबियों का त्यौहार नहीं है। इट्स नॉट अ फेस्टिवल फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि बाइबल तो ये कहता है कि आपकी जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर है। ठीक है, तो मंदिर में कोई कीचड़ गंदगी नहीं डालता। ठीक है, और दूसरी चीज़, हम एक दूसरे पे प्यार भी रखना है। ठीक है, एक दूसरे के साथ खड़े भी रहना है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रहते हैं ना, आप देखना, आप मतलब किसी अच्छे इंसान ने कहा था कि जीवन के जो डिसीजन है ना वो प्रॉपर लो। पता है क्यों? क्योंकि आपका जीवन में एक वक्त ऐसा आएगा तब आपको यही याद होगा कि आपने क्या क्या डिसीजन गलत किए थे। ठीक है, तो वो जो लास्ट मेमोरी है ना, वो ऐसी रखो कि जिसको आप एंजॉय कर सको।
जिसको आप चेरिश कर सको। कल क्रिसमस है। हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा हो, तो कुछ ऐसों को हेल्प करो कि जिनको ज़रूरत है, ठीक है। और हाँ, दूसरी एक चीज़, अगर पियक्कड़ कोई दिखे, ठीक है, तो एक बार हो सके तो उसको पूछ लेना कि भाई किसकी खुशी में पिए हो। My dear friend, and Merry Christmas to you and a Happy New Year. God bless you.